गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बीएससी मैथ्स जेनेसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग है ना क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है, तो आइए इसका क्वेश्चन किस तरीके से होता है सीन करते हैं। गिवन क्वेश्चन बच्चों, इफ एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाई एक्स प्लस वन, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, इज एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल माइनस वन। आपको क्या करना है? आपको चेक करना है, आपको टेस्ट करना है कि क्या यह कंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है तो आप बताएंगे। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या सीन करते हैं देखिएगा। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड डेफिनेशन। यहां पर गिवन है, देखिए एक्स इज इक्वल माइनस वन, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल माइनस टू। तो गिवन दैट, फर्स्टली वी हैव टू राइट गिवन दैट एफ माइनस वन इज इक्वल कितना? माइनस टू। एफ माइनस वन इज इक्वल माइनस टू। अगेन फाइंड राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट। यू नो, राइट लिमिट माइनस टू एंड लेफ्ट लिमिट माइनस टू फाइंड कर लिए, तो यह जो फंक्शन है एफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो अगेन लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज राइट लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस मीन्स एफ माइनस वन प्लस एच। यू नो, एक्स नॉट इज इक्वल ए, इसमें कौन कौन कंटेन है? एक्स इज लेस देन ए है, एक्स इज ग्रेटर देन ए है। तो जब कभी आपको एक्स नॉट इज इक्वल ए गिवन है तो इसमें कंटेन होता है एक्स इज लेस देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए। राइट एंड लेफ्ट लिमिट दोनों के लिए हम इसी को क्या करेंगे? यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो पुटिंग और रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस वन प्लस एच, देन माइनस वन प्लस एच होल स्क्वायर माइनस वन डिवाइडिंग बाई माइनस वन प्लस कितना? एच। वन विल बी कैंसल, then limit x tends to minus 1 plus fx is equal limit h tends to 0 a minus b using formula a minus b whole square। आप इसको स्प्लिट करें, a स्क्वायर वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच माइनस वन डिवाइडिंग बाई एच, वन विल बी कैंसल, डिवाइडिंग बाई एच विल बी कॉमन, देन एच कैंसल। यू नो, h टेंस टू जीरो, h माइनस कितना? टू। पुटिंग लिमिट जीरो माइनस टू देन माइनस टू। तो आपने राइट लिमिट माइनस टू फाइंड किया। अगेन फाइंड लेफ्ट लिमिट। लिमिट x टेंस टू माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एच माइनस वन minus h, you know, this is f. Again replacing x by minus 1 minus h, then minus 1 minus h whole square minus 1 dividing by minus 1 minus h plus 1, 1 will be cancel. Limit h tends to 0, 1 plus h square plus 2h minus 1 dividing by minus h, 1 will be cancel, h also cancel, that is limit h tends to 0 minus h plus कितना? 2। Putting limit h tends to 0 minus 0 minus 2 then minus 2। क्या क्या फाइंड किया आपने? राइट लिमिट x टेंस टू माइनस वन
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 फाइंड किया, लेफ्ट लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस एफ एक्स माइनस 2 फाइंड किया और गिवन f2 सॉरी f-1 माइनस 2, hence fx is continuous at x is equal -1। तो बच्चों आपको तीनों इक्वल मिला और इस तरीके से कंटिन्यूअस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट x is equal 0 गिवन fx is equal x sin 1 upon x, x not is equal 0, 0, x is equal 0. Also show that it is continuous for all real value of x. Firstly, we have to find continuous function fx at x is equal 0. Given that at x is equal 0 is f0 is equal 0. Given that f0 is equal at x is equal 0, f0 is equal 0. Again find left and right limit. Now left limit x tends to 0 plus f of x. You know limit x tends to 0 plus is limit x tends to 0, 0 plus h. 0 plus h. Limit h tends to 0, f of h. Using function fx is equal x sin 1 upon x. आपको अभी हमने बताया given that x not is equal 0, then contain x is greater than 0 and x is less than 0. Yes. तो using this formula, this function, तो limit h tends to 0, fx is equal x sin 1 upon x, then fh replacing x by h, h sin 1 upon h, h sin 1 upon h. You know limit h tends to 0 sin 1 upon h between -1 to 1. Okay, means limit h tends to 0 h into limit h tends to 0. This is fixed value, finite value. Limit h tends to 0 sin 1 upon h lies between -1 and 1. This is finite value, 0 into finite, that is 0. तो आपने फाइंड किया राइट लिमिट. अगेन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज limit x tends to 0 minus f of x is equal limit h tends to 0 if 0 minus h. Using fx is equal x sin 1 upon x. Replacing x by minus h. You know limit h tends to 0 minus h sin minus 1 by h. Since sin minus theta, that is minus sin theta, using this formula, then sin minus 1 upon h is minus sin 1 upon h. Minus minus plus, then limit h tends to 0 h sin 1 upon h. Putting h tends to 0 to 0 into finite. Similarly finite, that is कितना 0. Thus right limit is 0, left limit is 0, given definition is 0, hence fx is continuous at x is equal 0. Yes. Again find fx is continuous for all real value of x. Let all real value of x be x is equal a. This is arbitrary value, x is equal a. Then
given function is fx is equal x sin 1 upon x, making formula then f a sin 1 upon a. Also find right limit and left limit a sin 1 upon a, then fx is continuous for all real value of x. You know, now left limit x tends to a plus f of x, limit h tends to 0. A plus means a plus h, using formula function fx x sin 1 upon x. Yes, means limit h tends to 0, a plus h sin 1 upon a plus h. Limit h tends to 0, a plus 0 sin 1 upon a plus 0, means a sin 1 upon a. This is right limit. Also find left limit. Limit x tends to minus 1 minus fx is equal a minus, that is f a minus h. Fx is x sin 1 upon x, replacing x by f minus h means a minus h sin 1 upon a minus h. Putting limit a minus 0 sin 1 upon a minus 0, a sin 1 upon a. Therefore आपने क्या फाइंड आउट किया? लिमिट x टेंस टू a प्लस f of x is equal limit x tends to a minus f of x is equal f of a. Hence fx is continuous for all real value of x. तो बच्चों आपने सीन किया, कैसे सॉल्व हुआ समझा, बिल्कुल समझा होगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसी तरीके से चलते जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद बच्चों।